सभी माता पिता, भाई बहन और मित्र परिवार, साथ में आप तो सोचिए सभी को नमस्कार। मध्यस्थ दर्शन सरस्वत प्रणीता श्री अग्रहार नागराज जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के मानवीकरण कार्यक्रम अंतर्गत परिवार सहज व्यवहार अभ्यास केंद्रित ये जो 10 वर्ष ऑनलाइन पठन चल रहा है, इसमें सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हमारी कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, जिन जिन लोगों की कुछ जिज्ञासाएं थी, उस जिज्ञासाओं के ऊपर सुरेंद्र भाई ने अपना मंतव्य यहाँ पे रखा था। जिस जिज्ञासा में प्रमुख रूप से गठन पूर्ण परमाणु जीवन परमाणु क्या है, इसके ऊपर अपना मंतव्य रखते हुए उन्होंने कहा कि आकर्षण विकर्षण से मुक्त होने के कारण भार बंधन से युक्त और आशा से युक्त होता है और जीवनी क्रम चलते रहता है। बाद में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के साथ अपना जीना शुरू होता है। यौगिक क्रिया के बारे में भी उन्होंने अपना मंतव्य यहाँ पे रखा था। एक यौगिक क्रिया के बारे में जो सवाल था कि यौगिक क्रिया किस चीज को हम कहते हैं, तो ऐसी कुछ जो जिज्ञासाएं थी, उस जिज्ञासाओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए हम आगे की जो कड़ी है, जिसमें आज हम मुख्य रूप से ये देख रहे हैं कि हमें 6 से 12 बिंदुओं तक अपना जो विकल्प के ऊपर जो पठन हुआ है, उसके ऊपर सुरेंद्र भाई अपनी बात यहाँ पे रखने वाले हैं। और साथ में अगर कुछ जिज्ञासा या फिर प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम साथ साथ में लेते हैं। तो मैं अभी आमंत्रित करता हूँ सुरेंद्र भैया को। तो आज के क्या प्रश्न है? प्रश्न के रूप में वैसे ग्रुप में जो शेयर हुआ था, उसमें भी 3 मुख्य रूप से प्रश्न है। उस प्रश्नों को मैं पहले रख दूं। जी। तो जी, तो पहला प्रश्न था कि पदार्थावस्था को पदभेद से अर्थभेद प्रकट करने वाला बताया गया है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है, इसे स्पष्ट कर दीजिए। पदार्थावस्था को पदभेद से अर्थभेद प्रकट करने वाला बताया गया है। पदार्थावस्था को पदभेद से अर्थभेद कर को बताया गया, ऐसा तो नहीं लिखा है। जी, ऐसा सवाल आया था। जी। हाँ, पदार्थ की परिभाषा लिखी है, पदभेद से अर्थभेद को व्यक्त करने वाली है ना। हम्म। जिसको हम पदार्थ कह रहे हैं वो संपूर्ण प्रकृति ही पदार्थ है ना। तो संपूर्ण प्रकृति में पदभेद से अर्थभेद जो है व्यक्त होता है। जैसे प्राण पद है ना, तो प्राण पद चक्र जिसको कह रहे हैं। तो प्राण पद चक्र में क्या है कि जो मिट्टी है वो प्राण कोशाओं में, और प्राण कोशाएं जो है मृत होने के बाद मिट्टी में ना परिवर्तित हो जाती। तो इस प्रकार से उसमें मिट्टी में यानी पदार्थावस्था में प्राण पद चक्र में अर्थ के रूप में प्राणावस्था का लक्षण जो है वो पैदा होता है। इसको प्राण पद चक्र कह रहे हैं। प्राण पद चक्र के बाद भ्रांत चक्र है ना। तो भ्रांत पद चक्र में जीवावस्था और भ्रमित मानव है ना। तो जीवावस्था और भ्रमित मानव का क्योंकि जो शरीर है वो तो प्राणपद चक्र में ही रहता है, और जो जीवावस्था होती है उसमें जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में रहती है, जिसको जीवनी क्रम भी कह रहे हैं। और भ्रमित मानव, तो मानव का शरीर भी प्राणपद चक्र में ही रहता है, और उसमें जो जीवन होता है जिसको अपन जीव जीव चेतना में मानव कह रहे हैं। तो जो जीव चेतना में मानव है वो जीव शरीरों में, और जीव शरीरों में जो जीवन है वो मानव शरीरों में गति करता है ना। और इस प्रकार से वो अपने आचरण को व्यक्त करता है। तो इसको कह रहे हैं कि भ्रांति पद चक्र है ना। तो भ्रांत पद चक्र में जीव जंतु हैं और भ्रमित मानव है। तो जब मानव लगभग जीवों के सदस्य जीता है ना, उसको कह रहे हैं कि वो भ्रांति पद चक्र में है। तो भ्रांति पद
चक्र यानी जीव चेतना में जीता हुआ मानव जो है जीव शरीरों में जा सकता है, और जीव शरीरों में जो जीवन है वो मानव शरीर में आ सकते हैं ना, इसको कह रहे हैं कि भ्रांति पद। फिर जो अगला चक्र है जिसको देव पद कह रहे हैं ना, तो देव पद चक्र का मतलब है कि देव मानव मानव और मानव देव मानव, इस रूप में जो चक्र है उसको कह रहे हैं कि देव पद चक्र है ना। ठीक। और इसके बाद पद मुक्ति है, तो जो दिव्य मानव है फिर वो निरंतर दिव्य मानव के रूप में बना रहता है, उसको पद मुक्ति कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण प्रकृति है, चार अवस्थाओं की प्रकृति है, वो इन चक्रों में है। तो इसी को कह रहे हैं कि ये जो पद भेद होता है उसके अनुसार वो अर्थ यानी आचरण को व्यक्त करती है। ठीक है। जी भैया, नमस्ते। तो इसमें आगे वाला सवाल एक्चुअली यही था कि अस्तित्व में चार पद, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। तो इसमें आपने अभी इस पे पर थोड़ा प्रकाश डाला ही है। जी। और इसको जोड़कर एक दूसरा सवाल था कि हाँ। जी। उसके नेक्स्ट जो मुद्दा था कि जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी नित्य वैभव होना समझ में आया। ऐसा जो बाबा जी ने इस बिंदु में कहा, 15वें बिंदु में। तो ग्रुप में ऐसी चर्चा हो रही थी कि जागृति सर्च परंपरा में बाबा जी ने जो बताना चाह रहे हैं, जैसा उनको अनुभव हुआ जागृति में, तो उनको अंश दिखे, परमाणु दिखे, ये सब चीजें देखी हुई, पदार्थावस्था प्राणावस्था देखी, तो उसमें जागृति सर्च परंपरा देखी। मतलब इसमें क्या दिखा कि मानव तो सिर्फ व्यवस्था, इसमें क्या स्पष्ट हो गई उनको? जी भैया, मैं सवाल पहुंचा पाया हूँ ठीक से? एक बार फिर से रखिए, मुझे थोड़ा तेज खांसी आ गई थी। जी। अच्छा। तो 15वें बिंदु में जो देवपद, मतलब जो चार पद बताए, उसके नीचे एक लाइन है कि जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी नित्य वैभव होना समझ में आया। तो ये हम्म। सब बाबा जी ने अनुभव के संदर्भ में बात यहाँ पे रखी है। तो अनुभव में बाबा जी को जैसा हम समझते हैं कि उनको अंश दिखे होंगे, हम्म। बाकी सब चीजें दिखी होगी। तो इसमें मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, तो एक व्यक्ति ने ऐसा एक सवाल पूछा कि उनको कुछ मानव दिखे होंगे क्या, कि भागीदारी, समग्र व्यवस्था में भागीदारी मतलब क्या दिखा अनुभव के दौरान? तो समग्र व्यवस्था तो में ये भागीदारी स्पष्ट। का मतलब है, जैसे परमाणु जो है अणु की व्यवस्था में भागीदारी करता है, तो अणुओं में जो परमाणु रहते हैं वो सम्मिलित रूप से रसायन व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। रसायन में जो परमाणु रहते हैं वो प्राण से, जिसको अपन प्राण कोशा कह रहे हैं, उस उसकी व्यवस्था में भागीदारी करने वाले मूल रूप से तो परमाणु ही रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से वनस्पति संसार के मूल में भी परमाणु ही है, मानव शरीर रचना में भी परमाणु है, जो मानव में ब्रेन है जिसको अपन मेधस कहते हैं, उसके मूल में भी परमाणु ही है। जीवन भी मूल रूप से परमाणु ही है, लेकिन वो विकास के उपरांत गठन पूर्ण परमाणु। तो इस प्रकार से परमाणु जो है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, इस रूप में पहचान सकता है। हम्म। हेलो। हाँ जी भाई। जी भैया, बताइए थोड़ा, माइक किसी का डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा। तो पदार्थावस्था का समग्र व्यवस्था में भागीदारी जो है, क्योंकि पदार्थावस्था यानी हवा पानी मिट्टी जो है
वो प्राणावस्था में भागीदारी करती है ना, उसी के कारण से प्राणावस्था है। तो पदार्थावस्था प्राणावस्था जो है जीवावस्था में, यानी जीव शरीर में जो है उसकी भागीदारी रहती है ना, हवा पानी मिट्टी की, खनिजों की, है ना, और प्राण कोशिकाओं की भागीदारी रहती है जीव शरीरों के उसमें। इसी प्रकार से मानव शरीर रचना है। तो इस प्रकार से मानव शरीर रचना तक जो है प्रकृति अविभाज्य रूप में व्यक्त रहती है ना, क्योंकि मानव शरीर में पदार्थावस्था प्राणावस्था और जीवावस्था तीनों अवस्थाएं समाई रहती है। तो आचरण के रूप में भी समाई रहती है, उन उनके आचरण भी जो है वो उसमें समाये रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो मानव है, जिसको हम मानव कह रहे हैं, मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है ना। तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप होने के कारण से मानव प्रकृति में अविभाज्य है, ये स्पष्ट होता है। फिर इसके बाद जब मानव को मानव परंपरा में समझते हैं तो ये पता लगता है कि मानव व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र की अविभाज्यता में है, क्योंकि हर इकाई होने रहने के अर्थ में यानी आचरण के साथ इकाई होती है ना। आचरण विहीन कोई इकाई नहीं होती। तो इसीलिए जो मानव है वो आचरण के साथ मानव होता है। तो मानव में जो आचरण है वो परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में भागीदारी पूर्वक स्पष्ट होता है ना। जैसे एक व्यक्ति में आचरण का पता तभी लगता है जब वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करता है। इसी प्रकार से एक परिवार जो है जब समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है तब परिवार का आचरण व्यक्त होता है ना। समाज जब राष्ट्र व्यवस्था में भागीदारी करता है तब राष्ट्र का आचरण पता लगता है। और इसी प्रकार से जब मानव जाति प्रकृति के साथ कैसा जीती है उससे मानव का आचरण पता लगता है। तो मानव को, जिसको हम मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब है सर्व मानव प्रकृति के साथ यानी शेष प्रकृति के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जो आचरण करता है, संबंध पूर्वक जो आचरण करता है, उसी को मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं। इसमें व्यक्ति का आचरण जो है वो परिवार में व्यक्त होता है, यानी परिवार रूपी सह अस्तित्व में व्यक्ति का आचरण स्पष्ट होता है। इसलिए आचरण सह अस्तित्व में पहचानने में आता है और सह अस्तित्व में भागीदारी पूर्वक ही आचरण स्पष्ट होता है। उसी प्रकार से परिवार जब समाज के सह अस्तित्व में भागीदारी करता है तब समाज का आचरण स्पष्ट होता है। उससे ये सूत्र पता लगता है कि मानव जो है पांच अवस्थाओं में, पांच स्थितियों में अविभाज्य है आचरण के रूप में, है ना। और ये पांच स्थितियां जो हैं अनुक्रमात्मक हैं। अनुक्रमात्मक हैं यानी व्यक्ति परिवार तक, परिवार समाज, समाज राष्ट्र, राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक, इस तरीके से अनुक्रम है। और अनुक्रम में ही भागीदारी होती है। अनुक्रमात्मकता जो है अनुस्यूत बनी रहती है। जैसे मानव शरीर में जो है चारों अवस्थाओं की प्रकृति अनुस्यूत रूप में बनी रहती है। और अनुस्यूतता जो है यही सह अस्तित्व का लक्षण है ना। तो संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध होते हैं। अनुबंध जो है वो अनुक्रमात्मक होते हैं। अनुक्रमात्मकता जो है अनुस्यूत रहती है और अनुस्यूतता ही सह अस्तित्व है ना। तो इस प्रकार से सह अस्तित्व में आचरण व्यक्त होता है ना, जिसको हम लोग आचरण कहते हैं। जैसे यही आचरण को हम लोगों ने पद चक्र में भी समझा है ना। जैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था के बीच में प्राण पद चक्र है ना। और प्राण पद चक्र फिर जीवावस्था में जब आता है तो वहां एक संक्रमण की घटना होती है।
और उसको कह रहे हैं कि भ्रांत पद चक्र है। भ्रांत पद चक्र में भ्रांत मानव और जीवावस्था इन दोनों के बीच में की स्थिति को कह रहे हैं ना। और फिर इसके बाद देव पद चक्र है। देव पद चक्र में मानव और देव मानव है। फिर इसके बाद दिव्य पद चक्र है, यानी पद मुक्ति है। इस प्रकार से पद चक्र को में भी आचरण का जो आचरण की अभिव्यक्ति है वो भागीदारी पूर्वक ही होती है। तो जब हम मानव के आचरण को समझते हैं तो मानव का आचरण जो है मानव परंपरा में भागीदारी पूर्वक व्यक्त होता है, और सर्व मानव का आचरण जो है प्रकृति के साथ भागीदारी पूर्वक, जो शेष प्रकृति है उसके साथ संतुलन पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक जब मानव आचरण कर पाता है तब मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण आता है ना। तो इस प्रकार से आचरण जो है वो सहअस्तित्व में व्यक्त होता है। सहअस्तित्व भागीदारी पूर्वक स्पष्ट होती है। इसी को यदि और आगे तात्विक रूप से जब समझने जाते हैं तो प्रकृति में जो नियंत्रण है, जो आचरण होता है वो नियंत्रण संतुलन के रूप में रहता है ना। नियंत्रण संतुलन और निश्चितता के अर्थ में रहता है, स्थिरता निश्चितता के अर्थ में रहता है। तो नियंत्रण पूर्वक स्थिरता रहती है। तो हर अवस्था में जो नियंत्रण है वो अनुसंगीयता पूर्वक होता है। जैसे पदार्थावस्था में जो नियंत्रण है वो परमाणुसंघीय है, यानी परिणाम की निश्चितता के रूप में, स्थिरता के रूप में पदार्थावस्था का नियंत्रण होता है। इसी प्रकार से प्राणावस्था का जो नियंत्रण है वो बीजानुसंघी व्यवस्था में प्रमाणित होता है। तो बीजानुसंघी मतलब हर बीज से जो पेड़ है वो एक निश्चित पेड़ पैदा होता है। इससे पता लगता है कि बीज जो है विधि पूर्वक बीजानुसंघी व्यवस्था के अनुसार अपने नियंत्रण को व्यक्त करता है, और इसके कारण से वनस्पति संसार में नियंत्रण प्रमाणित होता है। इसी प्रकार से जो जीव शरीर हैं या मानव शरीर हैं, तो मानव शरीर और जीव शरीर वंशानुसंगीयता में प्रमाणित होते हैं। तो जो वंश बीज होता है उसी वंश बीज के अनुसार वो शरीर जो है वो पैदा होते हैं, और यही उनकी नियंत्रण पृष्ठभूमि है ना। तो इस प्रकार से हम चारों अवस्थाओं में नियंत्रण को पहचानते हैं ना। तो नियंत्रण के रूप में ही नियम का पहचान होता है। तो हर इकाई में या हर अवस्था में जो नियंत्रण है, नियंत्रण पृष्ठभूमि है, उसी को नियम कहते हैं। इसी नियंत्रण पृष्ठभूमि में जो आचरण व्यक्त होता है उसी को नियम कहते हैं। तो इसलिए नियम की दो परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है कि हर इकाई की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है उसको नियम कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कि आचरण ही नियम है। आचरण जो है वो नियंत्रित क्रियाकलाप के रूप में व्यक्त होता है ना। और मानव में आचरण जो है नियंत्रित सोच विचार कार्य व्यवहार और व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। इसमें जो संतुलन का जो प्रमाण है वो पूरकता विधि से होता है। परस्पर उपयोगिता पूरकता विधि से पदार्थावस्था प्राणावस्था के साथ संतुलन में रहती है। प्राणावस्था जीवावस्था के साथ संतुलन में रहती है ना, और जीवावस्था ज्ञानावस्था के साथ संतुलन में उपयोगिता पूरकता विधि से रहती है। इसी प्रकार से मानव शेष प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक उपयोगिता पूरकता पूर्वक जो है संतुलन को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से जो मानव परंपरा में जो नियंत्रण है
वो संस्कारानुसांगी विधि से प्रमाणित होता है। और मानव में जो संतुलन है वो उपयोगिता पूरक विधि से प्रमाणित होता है। जब एक व्यक्ति परिवार में अपनी पूरकता उपयोगिता को सिद्ध करता है, तभी वो संतुलित व्यक्ति के रूप में प्रमाणित होता है। इसी प्रकार से एक परिवार जब पूरकता उपयोगिता विधि से समाज में भागीदारी करता है, तब परिवार और समाज के बीच में संतुलन स्थापित होता है। इसी प्रकार से समाज जब राष्ट्र के साथ पूरकता उपयोगिता विधि से भागीदारी करता है, तब समाज में संतुलन प्रमाणित होता है। और राष्ट्र अंतरराष्ट्र के साथ जब पूरकता उपयोगिता विधि से भागीदारी करता है, तब राष्ट्र में संतुलन का प्रमाण होता है। और इसी प्रकार से अखंड समाज के रूप में जो मानव है इस धरती पे, सर्व मानव, जब वो प्रकृति के साथ उपयोगिता पूरकता को प्रमाणित करता है, तब मानवीयतापूर्ण आचरण प्रमाणित होता है और मानव में संतुलन का प्रमाण आता है। तो इस प्रकार से नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में आचरण जो है वो सह अस्तित्व में पहचानने में आता है। तो मानव में जब नियंत्रण और संतुलन होता है, तभी उसी को हम न्याय कह रहे हैं। और जब परिवार में नियंत्रण और संतुलन होता है, तब उसको न्याय धर्म कह रहे हैं। जब समाज में नियंत्रण और संतुलन होता है, उसको न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं। तो मानव में 5 स्थितियों में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में पूरकता उपयोगिता विधि से या भागीदारी विधि से न्याय धर्म सत्य रूपी आचरण सूत्र जो है वो पहचानने में आते हैं। न्याय सूत्र का मतलब है जब एक व्यक्ति संबंधों को पहचानता है, संबंधों का निर्वाह करता है और संबंधों में परस्परता में मूल्यांकन करता है और संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीता है ना, तब उसको कह रहे हैं कि वहां से न्याय सूत्र पकड़ने आता है। फिर यही न्याय सूत्र जब परिवार में देखते हैं, तो परिवार जब संबंध को पहचानता है, परिवार जब संबंधों का निर्वाह करता है, जब परिवार मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करता है, तो इस प्रकार परिवार जो है संबंधों में मूल्यों के निर्वाह पूर्वक जो है तृप्ति को प्राप्त करता है। तो न्याय सूत्र जो है वो व्यक्ति से परिवार में आ जाता है ना, परिवार से फिर समाज में यही न्याय सूत्र फैलता है। जब परिवार समाज के साथ जो है संबंधों को पहचानता है, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करता है और मूल्यांकन करते हुए उपयोगिता पूरकता विधि से तृप्ति को प्राप्त करता और जागृति को प्रमाणित करता है, तो न्याय सूत्र जो है वो समाज तक जाता है और इसी प्रकार से राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति में व्यवस्था में जीने की जो प्रवृत्ति रहती है, उस वहां से धर्म के प्रति उसमें निष्ठा प्रमाणित होती है। जब एक परिवार व्यवस्था में जीता है और व्यवस्था में जीते हुए, न्याय में जीते हुए व्यवस्था में जीता है, यानी परिवार व्यवस्था में जीता है, तब न्याय के साथ धर्म सूत्र जो है उसका पहचान होता है। फिर यही धर्म सूत्र जो है वो समाज में व्यवस्था के रूप में और राष्ट्र में व्यवस्था के रूप में, राष्ट्र व्यवस्था के रूप में और प्रकृति में व्यवस्था के रूप में धर्म सूत्र जो है वो मानव में प्रमाणित होता है। मानव ही न्याय और धर्म को प्रमाणित करने वाली इकाई है। तो जब सर्व मानव प्रकृति के साथ व्यवस्था में रहता है, तब उसको सहअस्तित्व कह रहे हैं ना। तो वहां पर सहअस्तित्व का प्रमाण होता है, उसी को सत्य का प्रमाण भी कह रहे हैं। सत्य यानी सहअस्तित्व है ना। तो इस प्रकार से मानव परंपरा में न्याय धर्म सत्य सूत्रों को अनुक्रमात्मक विधि से और अनुसूचित रूप में पहचाना जा सकता है ना।
तो इसी को बाबा जी ने पहचाना, इसी की व्याख्या की, इसी का मीमांसा किया, इसी की तात्विकता, मानसिकता, आचरण और व्यवस्था को जो है उन्होंने व्यक्त किया। ठीक है। जी भाई। जी भैया। ठीक है। एक एक प्रश्न ऐसा था कल ग्रुप में कि जो विकास बताया गया है अस्तित्व में चार अवस्थाओं के साथ में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था। तो इन अवस्थाओं के बाद में वो पांचवी अवस्थाओं की कुछ संभावना है क्या? अगर नहीं है तो किस तर्क विधि से हम बोल रहे हैं कि पांचवी अवस्था नहीं हो सकती? पांचवी अवस्थाओं की संभावना। क्योंकि अस्तित्व का प्रयोजन पूरा हो जाता है, इसलिए नहीं है। जी। अस्तित्व अपने होने को अभिव्यक्त कर देता है सहअस्तित्व रूप में, और सहअस्तित्व को प्रमाणित कर देता है मानव। तो इसलिए अभी कोई शेष काम नहीं बचा है। जैसे जीवावस्था में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता व्यक्त नहीं हो पा रही है ना, जीवन अपने को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, इसलिए मानव अवस्था का प्रकटन हुआ। अब मानव में करने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है ना, इसलिए और कोई अवस्था की संभावना नहीं है। और इस जी भैया। पृथ्वी पर अभी तक जो विकास हुआ है वो मानव के रूप में ही हुआ है, इसलिए कोई पांचवी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि मानव इसको प्रमाणित नहीं कर पाता, उस स्थिति में फिर मानव के ऊपर दबाव आता है। दबाव बस ही अग्रिम विकास होता है ना। प्रमाणित करने के बाद मानव दबाव से मुक्त हो जाता है, इसलिए कोई अग्रिम विकास की संभावना फिर बनती नहीं। ठीक है। जी भैया। ठीक है। एक सातवें बिंदु में प्रश्न था, जैसा एक वाक्य इसमें कि अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक न होकर भौतिक रासायनिक एवं जीवन वस्तुएं व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है। यही मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। तो अविभाज्य वर्तमान, इस शब्द के ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। अविभाज्यता तो मैंने अभी व्यक्त बता ही दी आपको, है ना। जी। अभी जैसे मानव है ना, जिसको अपन मानव कहते हैं, मानव जीवन और शरीर के रूप में अविभाज्य है। क्योंकि जब जीवन नहीं है तो मानव नहीं है ना, शरीर नहीं है तो मानव नहीं है। तो मानव का जो प्रकटन है वो जीवन और शरीर के अविभाज्यता में है। मानव शरीर को जब समझते हैं तो उसमें पदार्थावस्था भी है, प्राणावस्था भी है, जीवावस्था भी है, और ज्ञानावस्था में तो मानव है ही। तो इस प्रकार से शरीर, केवल शरीर को देखते हैं तो उसमें पदार्थावस्था, प्राणावस्था की अविभाज्यता है। और जीवावस्था उसमें वंशानुसंगीय विधि से बनी रहती है ना। क्योंकि जो मानव शरीर है वो वंशानुसंगीय व्यवस्था में है, उसमें जो प्राण कोशाएं हैं वो बीजानुसंगीय विधि से है। और मानव शरीर में जो व्यवस्था है उसमें हवा, पानी यानी वायु, पानी, खनिज, इन सब की भूमिका है। जैसे मानव शरीर में जो है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब बना रहता है, शुगर, है ना। तो खनिजों के साथ है, वो खनिजों की अपनी भूमिका रहती है। इसके अलावा जो भौतिक, जिसको अपन प्रभाव कहते हैं, वो भी रहते हैं, ताप, दाब, ध्वनि, तरंग आदि सब शरीर में बने रहते हैं। इसलिए मानव जो है प्रकृति के साथ अपनी अविभाज्यता को प्रमाणित करता है। दूसरा शब्द है वर्तमान।
वर्तमान का मतलब होता है, वर्तमान का परिभाषा बाबा जी बोलते थे, वर्तेति सा वर्तमान, यानी जो वर्त रहा है, वर्त रहा है यानी जो आचरण कर रहा है। तो हर अवस्था जो है अपने आचरण के रूप में वर्त रही है, यानी वर्तमान है ना। तो हर अवस्था आचरण सहित रहना, अपनी अवस्था अपने आचरण में रहना, इसको वर्तमान कहते हैं। तो जैसे पदार्थावस्था अपने आचरण के साथ है, प्राणावस्था अपने आचरण के साथ है, जीवावस्था अपने आचरण के साथ है, इसको वर्तमान बोलते हैं ना। लेकिन मानव जो है वो अपने आचरण के साथ नहीं है। तो मानव जीव चेतना में है, यानी जीवों के आचरण में है, यानी भूतकाल के आचरण में है। तो मानव मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक वर्तमानित होता है। तो अभी मानव में वर्तमानित होना बाकी है। लेकिन वर्तमान का प्रमाण जो है वो बाबा जी के माध्यम से आ गया है। वर्तमान का प्रमाण जो है वो दिव्य मानव में या श्रद्धेय नागराज जी के माध्यम से आ गया है। इसका क्या प्रमाण है? तो उन्होंने मानवीयतापूर्ण आचरण का व्याख्या, मीमांसा और विश्लेषण जो है वो कर दिया, और मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जी के प्रमाणित कर दिया है ना। इस रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण जो है वो, यानी जिसको वर्तमान कहते हैं, उसको प्रमाणित कर लिया। वर्तमान को प्रमाणित करने के बाद ही वर्तमान का मीमांसा हो सकता है ना, व्याख्या हो सकती है, उसको समझा जा सकता है। तो इसलिए अविभाज्य वर्तमान शब्द का मैंने अर्थ स्पष्ट किया। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो? जी भैया। तो जहाँ तक इस समूह में जो प्रश्न आए थे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और कुछ प्रश्न अगर बचते हैं या फिर किसी को कुछ जिज्ञासा है इस बिंदु तक, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं अभी। लगभग 40 प्रतिभागी भी यहाँ पे उपस्थित है, इनमें से कुछ किन्हीं को इस मुद्दे पर अगर प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। जी नमस्कार सभी को। अ, एक अलग से प्रश्न है, भौतिक और अभौतिक के बारे में थोड़ी सी स्पष्टता चाह रहा था मैं। जी, क्या आप सुन पाए? मध्यस्थ दर्शन के अनुसार तो भौतिक का मतलब है जिसको हम लोग पदार्थावस्था कहते हैं, और अभौतिक का मतलब है जिसको व्यापक वस्तु कहते हैं। लेकिन जो प्रचलित भौतिकवादी दृष्टिकोण है, उसमें जिसको संस्कृति, सभ्यता या चेतना या कॉन्शसनेस कह रहे हैं, उसको अभौतिक कह रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है कि जीवन ना तो भौतिक है ना अभौतिक है, मतलब जीवन जो है ना जड़ है ना, उसमें भौतिकता का लक्षण नहीं है ना। भौतिकता का लक्षण है ना, उसमें ताप दाब ध्वनि तरंग आदि नहीं है ना। और दूसरा, वो व्यापक वस्तु नहीं है ना, वो क्रिया है। इसलिए भौतिक अभौतिक से भिन्न जीवन जो है, जीवन क्रिया के रूप में है। जीवन क्रिया आशा विचार इच्छा के रूप में प्रमाणित होती है। आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता के रूप
आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता जो है वो ना भौतिक है ना अभौतिक है। अभौतिक का मतलब है कि व्यापक वस्तु नहीं है ना, वो क्रिया है, लेकिन वो भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं, क्योंकि जो विचार है वो भौतिक रासायनिक नहीं, आशा भौतिक रासायनिक नहीं। तो इस प्रकार से जीवन के बारे में लिखा है कि वो ना भौतिक है ना अभौतिक है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। जी। तो फिर ये अच्छा, जीवन को मतलब देखा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है ना? देखना का मतलब समझ नहीं होता। जी। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं आंख से तो उसका रूप ही दिखता है। जी। तो आंख से देखने से केवल रूप ही स्पष्ट होता है, बस व्यक्ति स्पष्ट नहीं होता है ना, या वस्तु स्पष्ट नहीं होती। जी। तो वस्तु को समझने से ही वस्तु को पूरा देखना होता है। जैसे आप कोई वस्तु को छू के देखते हैं, जी। है ना, स्पर्श करके देखते हैं, आंख से देखते हैं, जी। है ना, जी। उसको बजा के देखते हैं, यानी ध्वनि से पहचानते हैं, जी। गंध से पहचानते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से हम पूरा देख पाते हैं वस्तु को, है ना। जी। आंख से तो बहुत थोड़ा सा ही दिखता है, रूप ही दिखता है। रूप भी हाँ। पूरा नहीं दिखता है, क्योंकि आयतन और घन जो है ना वो दिखता नहीं, जी। आकार भर दिखता है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका आकार दिखता है, लेकिन आकार भी पूरा नहीं दिखता है। आकार का एक डायमेंशन या दो डायमेंशन दिखता है ना, कुछ लंबाई दिखती, कुछ चौड़ाई दिखती, थोड़ा सा गहराई दिखती है, पूरी गहराई भी नहीं दिखती है ना। जी। तो अधिकतम तीन डायमेंशन आंशिक रूप से, लंबाई चौड़ाई जो है वो दो डायमेंशन पूरा दिखता है, और गहराई जिसको कह रहे हैं वो आधी दिखती है। और आयतन और घनत्व तो नहीं दिखता है आंख से, है ना, वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो नहीं दिखती। तो इसलिए आंख से पूरा नहीं दिखता, रूप भी पूरा नहीं दिखता है। रूप का आंशिकता ही आंख में समाता है, और जो गुण स्वभाव धर्म है वो तो आंख से दिखता नहीं। तो कोई भी वस्तु को समझने के लिए, यानी पूरा देखने के लिए समझना पड़ता है। समझने में इंद्रियों का भूमिका रहता है। पांचों ज्ञान इंद्रियों का प्रकटन समझने के अर्थ में ही हुआ है। जीवन देखना चाहता है, जीवन समझना चाहता है, उस अर्थ में इंद्रियों का विकास हुआ है। जीवन भी इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होता है, मानव भी इंद्रियों के माध्यम से ही आचरण करता है। जिसको मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं वो शरीर के साथ ही होता है। शरीर के बिना मानवीयतापूर्ण आचरण नहीं होता है। इंद्रियों का क्रियाकलाप भी मानव में शरीर के माध्यम से ही होता है। इंद्रियों का क्रियाकलाप जीवन में नहीं रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी। पर मुझे एक चीज और प्रश्न जाग रहा है कि जैसे कि जो बिना शरीर के जो जीवन है, तो उसको फिर हम मतलब उसको समझ ही सकते हैं ना? इसको जो बिना शरीर के जो जीवन रहते हैं, उनको हम सिर्फ समझ उनको सिर्फ समझा जा सकता है ना, देखा जा नहीं सकता है उसको फिर। जीवन तो बिना शरीर के ही रहता है, मानव होता है शरीर के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम मानव शरीर में भी जीवन का अध्ययन करते हैं जी।
तो जीवन का अध्ययन शरीर का अध्ययन नहीं है, शरीर का अध्ययन जीवन का अध्ययन नहीं है। तो शरीर से मुक्त ही जीवन का अध्ययन होता है। जैसे जीवन का क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं वो शरीर से मुक्त है, जब शरीर का अध्ययन करते हैं तो जीवन से मुक्त है ना। जी लेकिन जब मानव का अध्ययन करते हैं तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का अध्ययन। जी। तो इसमें ऐसा मुझे और समझ में आता है कि हम जो है एक विचार भी है जो शरीर से अभिव्यक्त होते हैं। ऐसा मैं एक मेरे शब्दों में समझने के लिए ऐसा मैं कह रहा हूँ, है ना। तो हम किसी तो को जीवन जो है, जीवन में विचार भी है, ऐसा बोलो। अच्छा जीवन है और जीवन में विचार भी है हम्म। ना? और विचार भी जो है वो शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। विचार क्या चीज है? तो विचार विश्लेषण है ना, तुलन और विश्लेषण क्रिया को विचार करना। जी तो मानव तुलन और विश्लेषण किसका करता है? क्रियाओं का ही करता है। जी भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं का ही विश्लेषण होता है, उसी की तुलना होती है ना। उस रूप में विचार का क्रिया जीवन में रहता है। तो क्रिया रूप में जीवन में रहता है ना, जिसको अपन तुलन विश्लेषण कहते हैं। जब वो शरीर रूप में मानव रूप में होता है तब उसको आचरण कहते हैं। तो क्रिया जब अभिव्यक्त होती है मानव परंपरा में, परावर्तित होती है, तब वो आचरण हो जाती है। उससे पहले क्रिया रहती है। तो आशा विचार इच्छा आदि जो जिनको हम शक्ति कह रहे हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा को बल कह रहे हैं। आशा विचार इच्छा रितंबरा जो है वो क्रिया की शक्ति है। तो हर क्रिया बल और शक्ति के सह अस्तित्व में होती है। तो जिसको हम आस्वादन चयन तुलन विश्लेषण चित्रण चिंतन कह रहे हैं, बोध और संकल्प कह रहे हैं, अनुभव प्रमाण कह रहे हैं। तो ये सह अस्तित्व में ही रहती है, मैंने बल और शक्ति के संयुक्त रूप में ही क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो तुलन में विश्लेषण पूर्वक ही तुलन होता है, आस्वादन पूर्वक ही चयन होता है ना, और चिंतन पूर्वक ही चित्रण होता है, बोध पूर्वक ही संकल्प होता है, प्रमाण में ही अनुभव होता है ना। तो इस प्रकार से सहअस्तित्व में क्रियाएं स्पष्ट होती हैं। और सहअस्तित्व का जो परावर्तित रूप है वो मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र जो है वो क्रमशः मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का परावर्तित रूप है। तो जब तक मन तक परावर्तन होता है तब व्यक्ति के रूप में आचरण होता है। मन वृत्ति का परावर्तन जो है परिवार के रूप में आचरण है। मन वृत्ति चित्त का परावर्तन समाज के रूप में आचरण। मन वृत्ति चित्त बुद्धि का जो आचरण है वो राष्ट्र के रूप में है, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का परावर्तन जो है वो अंतरराष्ट्र का आचरण है। तो इस प्रकार से जीवन क्रियाएं जो है मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में परावर्तित होती है। जब एक व्यक्ति जागृति को प्रमाणित कर लेता है तब वो आत्मा से प्रेरित मन के रूप में रहता है ना। तो उसका आचरण जो है अनुभव, जैसे जब जीवन में अनुभव संपन्नता आ जाती है तब अनुभव से प्रेरित बुद्धि, अनुभव और बुद्धि से प्रेरित चित्त, अनुभव बुद्धि और चित्त से प्रेरित वृत्ति, और अनुभव बुद्धि चित्त और वृत्ति से प्रेरित मन। तो इसलिए मन जो है वो अनुभव को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। तो उसी प्रकार से एक जागृत व्यक्ति जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के आचरण को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। और फिर वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक मानवीयतापूर्ण आचरण को, यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के आचरण के अर्थ में मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार एक परिवार जब
जागृति से संपन्न हो जाता है, तब वो मानवीयतापूर्ण आचरण को अभिव्यक्त और संप्रेषित कर पाता है ना। अभिव्यक्त कर पाता है यानी मानवीयतापूर्ण आचरण में जीते हुए संप्रेषित कर पाता है, यानी व्यवस्थाओं में भागीदारी करता है, समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप। तो इस प्रकार से जीवन का अध्ययन जो है वो मानवीयतापूर्ण आचरण में ही होता है। तो जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अविभाज्यता आचरण की अविभाज्यता पूर्वक स्पष्ट होती है ना। उससे पहले जीवन भाग विभाग में ही स्पष्ट होता है। जैसे मन समझ में आता है अलग से, वृत्ति अलग से समझ में आती है, चित्त अलग से समझ में आता है, अहंकार अलग से समझ में आता है। तो परंपरा में इनको अलग अलग से माना गया है ना, क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए अलग अलग माना गया। मानवीयतापूर्ण आचरण की अखंडता में जीवन का अखंडता प्रमाणित होता है, और इसीलिए लिखा है कि मानव ही जीवन को प्रमाणित करता है, जीवन के होने को और जीवन के रहने को, यानी जीवन में जो क्रियाकलाप है उसको भी मानव प्रमाणित करता है। और जीवन मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अविभाज्यता में एक अखंड इकाई है, इसको भी मानव ही प्रमाणित करता है। तो इस प्रकार से जीवन को अविभाज्यता में प्रमाणित करने वाला, जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप को अविभाज्यता में प्रमाणित करने वाला मानव है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा अविभाज्य रूप में एक अखंड इकाई है, जिसको जीवन कह रहे हैं, वो भी मानवीयतापूर्ण आचरण की अखंडता में ही प्रमाणित होता है। इसलिए मानव ही इन दोनों को प्रमाणित करता है। मानव ही व्यापक वस्तु को भी प्रमाणित करता है। मानवीयतापूर्ण आचरण को समझने जाते हैं तो मानवीयतापूर्ण आचरण में स्थापित मूल्यों के साथ न्याय, धर्म, सत्य रहता है ना। तो न्याय, धर्म, सत्य स्वयं में क्रिया ना होते हुए भी क्रिया का आधार होता है। इस अर्थ में व्यापक वस्तु आचरण में व्यक्त होती है, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में व्यक्त होती है। इसी में जीवन का व्यापक वस्तु के साथ संपर्कता और मानव की व्यापक वस्तु के साथ आचरण के रूप में संपर्कता जो है सह अस्तित्व को प्रमाणित करती है, और यही व्यापक वस्तु की पारगामिता को सिद्ध करता है। ठीक है भैया, ये समझ में आ रहा है। जी, मुझे इतना थोड़ा सा पकड़ में आया है कि हम जो व्यापक बोल रहे हैं वो जीवन है नहीं है, है ना। मतलब मैं व्यापक को जीवन बोल रहा था, पहले समझ रहा था। तो ये मेरे को स्पष्टता हुई कि व्यापक जो है से अस्तित्व में, और जीवन अलग है ना। मानव शरीर अलग है, और जीवन, मानव जो है वो जीवन शरीर का संयुक्त रूप है। और व्यापक व्यापक है, प्रकृति प्रकृति है, और मानव शरीर है। और ये से अस्तित्व को जीवन जो है वो मानव शरीर के रूप में अभिव्यक्त होता है। और ये से अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, जानना चाहता है, जान के तृप्त होना चाहता है। ऐसा मुझे समझ में आया है। जी। ठीक है। जी, धन्यवाद। हेलो भैया। हम्म, हाँ हेलो, जी। नमस्ते भैया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भैया, अध्ययन अभ्यास के दौरान हम समझने और जीने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ना क्यों होता है? तीव्रता क्यों नहीं आती आवश्यकता लगते हुए भी? समझना ही जीना होता है, तो समझने में जितनी तीव्रता आती है उतना जीने में आ जाती समझने में है। ही समझने में ही तीव्रता आने के बाद
जीना अपने आप होता है, जीना जीने के लिए कोई प्रयास नहीं होता है ना। अभ्यास समझने तक ही है। जैसे सर्वतोमुखी समाधान तक अभ्यास है, इसके बाद समाधान स्वयं को प्रमाणित करने के अर्थ में दौड़ता ही है। इसी को बाबा जी ने कहा कि अनुभव अनुभव तक ही है प्रयास, अनुभव के बाद अनुभव प्रमाणित होने के अर्थ में दौड़ता है। इसलिए समझने तक ही प्रयास है, जिसको अभ्यास कह रहे हैं। उसके बाद अभ्यास जो है वो प्रमाणित होने के अर्थ में है, और जो सहज हो जाता। तो सर्वतोमुखी समाधान को समझना ही जीना है मूल रूप से। क्योंकि सर्वतोमुखी समाधान जब समझ में आ जाता है तो आचरण में आता ही है, व्यवस्था में आता ही है। समझ में नहीं आता है तब भ्रम रहता है। बराबर है भैया, फिर हम समझ में ही कम पड़ते हैं, इसलिए तीव्रता जी, नहीं दी। तो धन्यवाद। समझने में और ध्यान लगाइए। समझना याद करना नहीं होता है ना, शब्दों को याद करना समझना नहीं। समझना मतलब उसको देख पाना। जैसे मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में देख पाना है ना। देख पाते हैं तो जीते ही हैं, देख नहीं पाते तो मनमानी तरीके से चलते हैं। जैसे एक व्यक्ति अंधेरे में चलता है और एक प्रकाश में चलता है, तो जब समझ के रूप में प्रकाश रहता है तो चलना सही होता है। जब समझ अंधकार के रूप में रहती है तो समझना जो है अंधेरे में रहता है। अंधेरे में चलना अस्थिरता, अनिश्चितता रहती है। अंधेरे में भी चलता तो है ही मानव, लेकिन आशंका, भय से युक्त स्थिति में रहता है ना। उसमें भय आशंका बनी रहती। तो वैसे ही परिवार में मानव जीता है तो वो भय आशंका के साथ, भ्रम के साथ जीता है ना। लेकिन जब समझदारी रहती है तो भय आशंका से मुक्त रहते हैं। जैसे हम प्रकाश में चलते हैं तो उस प्रकार से समझना ही मूल मुद्दा है। समझना ही प्रकाश है। समझ का प्रकाश रहता है तो चलना जो है वो स्थिर निश्चित हो जाता है। बहुत अच्छा भैया भैया, धन्यवाद। नमस्ते। जी, बताइए। भैया एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, दर्शनवाद और शास्त्र को अगर अलग अलग डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? दर्शन तात्विकता है, वाद जो है वो संवाद है, और शास्त्र जो है मानसिकता, आचरण और व्यवस्था है। जी। तात्विकता जो है जब अभिव्यक्त होती है तब उसको वाद कह रहे हैं। तात्विकता और वाद जब मानसिकता में आ जाता है तब उसको शास्त्र में मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान कह रहे हैं। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान मानसिकता है, और व्यवहारवादी समाजशास्त्र जो है वो मानसिकता सहित आचरण है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र जो है मानसिकता, आचरण सहित व्यवस्था है। तो इस प्रकार से दर्शन व शास्त्र को समझा जा सकता है ना। तो मानव में जो वाद है वो तीन प्रकार का वाद है। भौतिकवाद है, आध्यात्मवाद है और जनवाद है। और तात्विकता जो है वो तीन जगह स्पष्ट होती है। व्यवहार में स्पष्ट होती है, और कर्म में स्पष्ट होती है, और अनुभव में स्पष्ट होती है। ठीक। अनुभव में तात्विकता जो स्पष्ट होती है उसको व्यवहार में देखना, तो व्यवहार की तात्विकता स्पष्ट होती
व्यवहार में, अनुभव में और व्यवहार में जो तात्विकता होती है उसको कर्म कर्म में देखना, और फिर ये तीनों चीजों को एक साथ अभ्यास में देखना है ना। तो अभ्यास दर्शन जो है अनुभव, व्यवहार और कर्म की जो तात्विकता है वो अभ्यास में देखना है ना। अभ्यास, उपासना को ही अभ्यास कहते हैं। तो उसमें देखना तो इस प्रकार से ये चारों दर्शन अनुभव की, व्यवहार की, कर्म की और अभ्यास की तात्विकता को स्पष्ट करते हैं। तात्विकता यदि स्पष्ट रहती है तो संवाद स्पष्ट रहता है। यदि तात्विकता में भ्रम रहता है तो संवाद में भ्रम रहता है। जैसे भौतिकवाद में तात्विकता स्पष्ट नहीं होने के कारण से अधूरा संवाद है। आदर्शवाद में भी तात्विकता स्पष्ट नहीं होने के कारण से या भौतिकता की उपेक्षा के कारण से अधूरा संवाद है। अधूरे संवाद के कारण से आदर्शवाद जो है रहस्यात्मक है। भौतिकवाद में अधूरा संवाद होने के कारण से उसमें चेतना की, चैतन्यता का व्याख्या नहीं हो पाई है ना, इसलिए उसमें अधूरापन है ना। सह-अस्तित्ववाद में दोनों चीजों की व्याख्या पूरी हो जाती है, जीवन की भी और शरीर की भी, यानी प्रकृति की भी और व्यापक वस्तु की भी। तो व्यापक वस्तु, शरीर और जीवन वस्तु तीनों का व्याख्या पूरा होने से सर्वतोमुखी समाधान जो है वो सह-अस्तित्ववादी विधि से निकल के आता है। तो इसलिए भौतिकवाद समाधानात्मक हो जाता है और अनुभवात्मक, अध्यात्मवाद अनुभवात्मक हो जाता है, और जो जनवाद है वो संघर्ष से मुक्त होकर व्यवहारात्मक हो जाता है। तो ये तात्विकता की स्पष्टता से ही होता है। तो जब ये तात्विकता जब संवाद में यानी विचार में स्थापित हो जाती है तो मानसिकता स्थिर हो जाती है। तो मानसिकता की स्थिरता को समझने के लिए विचार को पूरा समझना होता है। तो विचार आयाम जो है, आशा, विचार, इच्छा तीनों को मिला के विचार आयाम कहते हैं। तो जिसको मन, वृत्ति और चित्त की संयुक्त क्रिया के रूप में विचार आयाम। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की जो संपूर्ण क्रियाकलाप है उसको स्पष्ट किया है। उसको समझने से मानसिकता स्थिर हो जाती है, जिसको अपन निर्भ्रमता कहते हैं, निर्भ्रम हो जाते हैं। और दूसरा असंदिग्धता आ जाती है, यानी डाउटलेसनेस हो जाता है। तो असंदिग्धता और निर्भ्रमता पूर्वक मानसिकता स्थिर हो जाती है, इसी को समझदारी कहते हैं। तो इसके साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में स्पष्टता रहती है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक व्यवहार में स्पष्टता रहती है। इसी को मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं। तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र जो है मानवीयतापूर्ण आचरण की व्याख्या है। मानव मानवीयतापूर्ण आचरण पांचों स्थिति में अविभाज्य, चारों आयाम के साथ अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य के साथ अविभाज्य रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण 10 सोपानी व्यवस्था में कैसे व्यक्त होता है, ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र में स्पष्ट किया गया। फिर मानव अविभाज्य रूप में व्यवस्था में कैसे भागीदारी करता है ना। व्यवस्था का मतलब है उत्पादन व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था, उत्पादन कार्य व्यवस्था, विनिमय कोष व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और न्याय सुरक्षा व्यवस्था में मानव अविभाज्य रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में कैसे व्यक्त होता है, इसको आवर्तनशील अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया गया। आवर्तनशील अर्थशास्त्र व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की एक सूत्रता को मानवीय संविधान में स्पष्ट किया है। तीनों के बीच में जो एक सूत्रता, विभाज्यता, अखंडता है, ये मानवीय संविधान में स्पष्ट होती है।
तो इस प्रकार से वाङ्मयों का एक निश्चित प्रयोजन है। उसी अर्थ में अवधारणा पूरी होती। ठीक है, मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा पा रहे हो। बढ़िया भैया, धन्यवाद। बढ़िया। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस आज की चर्चा काफी फलदायी रही और सभी की जिज्ञासा तो ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जैसा कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज ध्यानाकर्षण किया कि देखना मतलब समझना ही है। वस्तुओं को समझने से ही वस्तु को देखना होता है, और समझने में जितनी तीव्रता रहेगी उतना जीने में सरलता रहेगी। जीना उतना सर्वतोमुखी सर्वतोमुखी समाधान तक अपन पहुंच सकते हैं। जो लास्ट वाला सवाल आया था कि दर्शनवाद और शास्त्र को किस रूप से हम देख सकते हैं, तो जो तात्विकता, तार्किकता और व्यावहारिकता के रूप में दर्शन, वाद और शास्त्र समझ में आता है। इसके ऊपर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश डाला। तो इसी कड़ी को हम कंटिन्यू रखेंगे कल के सत्र के लिए। सभी सभी लोग पठन के कार्यक्रम में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के माध्यम से सभी एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी उपयोगी भी हो रहे हैं। तो अध्ययन में अच्छी तरीके से अभी सबका मन लग रहा है, ऐसा भी दिखता है। तो आज का सत्र हम यही अभी समाप्त करते हैं। सुरेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।